मैट्रिक्स से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से जोड़ व बाकी निकाला जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स का योग है और मैट्रिक्स का जो सब्ट्रैक्शन है, या हम कह सकते हैं मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है। यानी मैट्रिक्स का जोड़ में a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। यानी कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, वी विल गेट इक्वल रिजल्ट। जैसे हम 4 प्लस 2 करते हैं तो भी 6 आएगा और 2 प्लस 4 करते हैं तो भी 6 आएगा। यानी दो अवयवों की जोड़ क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि दो मैट्रिक्स का जो जोड़ है वो सहचर्य, ये देखिए ये है क्रम विनिमय गुणधर्म, और इसके अलावा सहचर्य गुणधर्म होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ होता है a प्लस बी में हम c जोड़े, ये बराबर होगा a प्लस बी प्लस c के। तो मैट्रिक्स का जो योग है उसमें कम्यूटेटिव लॉ भी लगता है, क्रम विनिमय गुणधर्म भी लगता है, यानी a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। साथ ही मैट्रिक्स का जोड़ होता है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी a प्लस बी में यदि हम c जोड़ दें वो बराबर होगा a प्लस बी और सी का जो एड है उसके बराबर। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे, हम इसको प्रूव करेंगे कि जो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो दोनों ही जो लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है और एसोसिएटिव लॉ है, इन दोनों लॉ को फॉलो करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के माध्यम से इसको समझेंगे कि a प्लस बी और b प्लस ए बराबर होता है। तो हम एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है 1 3 माइनस 2 5 है, बी में हम ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, मान लीजिए यहां हमने 5 मान लिया, 2 3 माइनस 2 ले लिया, और सी एक और ले लेते हैं, ये सी हमने ले लिया 2 माइनस 1 3 माइनस 2, ये हमने ए बी सी ले ली। अब देखिए फर्स्ट है क्रम विनिमय गुणधर्म। ये क्या बोलता है, यानी a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के, या a प्लस सी बराबर होगा c प्लस ए के, या b प्लस सी बराबर होगा c प्लस बी के। यानी कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। यानी मैट्रिक्स के योग में हम पहले को आगे रख दे दूसरे को पीछे रख दे, या पहले दूसरे को आगे रख दे पहले को पीछे रख दे, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां देखिए a प्लस बी निकालते हैं हम, a प्लस बी निकालेंगे तो आएगा, पहले में पहला अवयव जोड़ेंगे, 3 में 2 जुड़ेगा, -2 में 3 जुड़ेगा और 5 में -2 जुड़ेगा। तो a प्लस बी का आएगा 6 5 1 और 3। अगर मैं b प्लस ए करता हूं तो पहले b मैंने लिखा 5, इसमें b का फर्स्ट अवयव a का फर्स्ट अवयव इसमें जुड़ा, b का सेकंड अवयव में a का सेकंड अवयव जुड़ा, b का ये अवयव है 3, इसमें -2 जुड़ा, ये इसका -2 है, इसमें 5 जुड़ा। तो यहां देखिए क्या आएगा, 6, ये 5, ये आएगा 1 और ये आएगा 3। तो ये हो गया, प्रूव हो गया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर है, 6 5 1 3, 6 5 1 3। इसका मतलब है a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के। ये प्रूव हो गया। यानी अगर मैट्रिक्स का एडिशन है, मैट्रिक्स का जोड़ है, तो वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय गुणधर्म करते हैं। यानी a की जगह b को रख दे, b की जगह a को रख दे, तो a प्लस बी बराबर आएगा b प्लस ए, या हमारे पास b प्लस सी है तो बराबर होगा c प्लस ए के, या a प्लस सी है तो बराबर होगा c प्लस ए के। अब देखिए b और c को भी करके बता देते हैं, उसके बाद हम आगे एसोसिएटिव लॉ की तरफ चलेंगे। हम ये करते हैं, जैसे b a प्लस सी, चलिए a प्लस सी करते हैं, a प्लस सी, तो a प्लस सी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 1 प्लस 2, देखिए इसका फर्स्ट अवयव, इसका ये अवयव, ये आएगा 3 माइनस 1, ये आएगा -2, उधर है 3, 5 -2, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 1 3। अगर मैं पहले c लिखूं बाद में a लिखूं तो क्या फर्क पड़ना है, अभी चेक कर लेते हैं। c का पहले 2 है, इधर आएगा 1, c में उधर -1 है, इधर +3 है, उधर है 3, इधर है -2, उधर है -2, इधर है 5। तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट वो का वही आएगा 3, ये आएगा 2, ये आएगा 1, ये आएगा 3,
तो ये प्रूव हो गया कि a प्लस सी बराबर है c प्लस a के। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो क्लियर है कि अगर मैट्रिक्स का एडिशन है दैट विल फॉलो द एसोसिएटिव लॉ, दैट विल बी a प्लस b विल बी इक्वल टू b प्लस a। दूसरा जो हमारे पास लॉ है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, उसको बोलते हैं सहचर्य गुणधर्म। सहचर्य गुणधर्म क्या करता है? सहचर्य गुणधर्म ये बोलता है a प्लस b में अगर आप c जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा a प्लस b प्लस c के। देखिए मैं पहले a प्लस b लेता हूं, a प्लस b, a और b को मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं। 1 और 5 दैट इज 6, 3 और 2 दैट इज 5, -2 में 3 जुड़ा 1, 5 में से 2 गया 3, ये a प्लस b। अब मैंने किया a प्लस b में c को जोड़ा तो ये a प्लस b है और इसमें मैंने c को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 5 माइनस 1 दैट इज 4, 1 प्लस 3 दैट इज 4, 3 माइनस 2 दैट इज 1। दूसरा आपसे क्या पूछा जा रहा है? b प्लस c पहले हम निकालते हैं तो b और c को आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 2 और -1 दैट इज 1, 3 और 3 दैट इज 6, 2 और -2 दैट इज -4। अब आपसे ये पूछा गया है कि a प्लस b प्लस c करो तो हमने a का मान रखना है 1, 3, -2 एंड 5। ये a और ये b प्लस c है 7, 1, 6, -4। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1 और 7 दैट इज 8, 3 और 1 दैट इज 4, -2 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, 5 में से 4 जाएगा तो आएगा 1। अब आप देख लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ये प्रूव करती है कि a प्लस b प्लस c बराबर होता है a प्लस b प्लस a। यानी देखिए a प्लस b के योग में हम c को जोड़े तो भी वही रिजल्ट आएगा जितना कि हम b प्लस c में a को ऐड करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन है तो एडिशन में आपका एसोसिएटिव लॉ भी एप्लीकेबल होता है, यानी सहचर्य गुणधर्म भी लगता है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से जो मैट्रिक्स का एडिशन है उसमें कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को ये प्रूव करता है। धन्यवाद।